नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी माघ अमावस्या को सुनी जाने वाली पंचदेवता की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थीं। उनकी दो बहुएं थीं। घर का कामकाज दोनों बहुएं मिलकर कर लिया करती थीं। एक बार जब माघ का महीना आया तो बुढ़िया अम्मा ने अपनी बड़ी बहू से कहा, बहू, माघ का महीना आ गया है और मैं माघ स्नान करना चाहती हूँ, इसलिए तुम सुबह जल्दी उठकर मेरा सारा काम कर देना। लेकिन बड़ी बहू ने मना कर दिया और कहा, अपनी छोटी बहू से कह दो, वह कर देगी। फिर बुढ़िया अम्मा छोटी बहू के पास गईं और बहू से कहा, बहू, मैं माघ स्नान करना चाहती हूँ। छोटी बहू सीधी साधी थी। उसने अपने सास से कहा, ठीक है माताजी, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। तब बुढ़िया अम्मा ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं बहू, बस रोज नहाने के लिए कुएं से पानी भर देना, मेरा साड़ी धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। छोटी बहू रोज सुबह उठकर पानी भरकर रख देती थी, जिससे बुढ़िया अम्मा स्नान कर लेती थीं। फिर साड़ी धोकर डाल देती थी और सासू के लिए दोपहर में गरम गरम खाना बनाकर खिला देती थी। जब छोटी बहू सासू माँ की अपनी साड़ी सुखाती, तब उसमें से जो पानी की बूंदें गिरती वह मोती बन जाती थीं। लेकिन छोटी बहू उन पर ध्यान नहीं देती थी और छोटी बहू उन्हें झाड़ू से एक तरफ ढेर लगा देती थी। इसी तरह माघ महीने का अमावस्या आया। सास ने छोटी बहू से कहा, मैं माघ अमावस्या को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। छोटी बहू ने कहा, जी माताजी, मैं खाना बना दूंगी, आप ब्राह्मणों को बुला लाइए। छोटी बहू ने सब खाना तैयार कर दिया। फिर सास से कहा, आप ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, मैंने सारा खाना तैयार कर दिया है। छोटी बहू यह कहकर खेत पर चली गई। बहू वहाँ चिड़ियों को देखकर सोचती है कि सासू माँ माघ माह में ब्राह्मणों को तो भोजन करा रही हैं और इन चिड़ियों को एक दाना भी नहीं डाल रही हैं। वह कहती है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट, और वहीं पर सो जाती है। चिड़िया दाना चुगती हैं, लेकिन जो दाने जमीन पर गिरते हैं वह हीरे मोती बन जाते हैं। पास में बड़े भाई का खेत था। बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई के खेत में हीरे मोती कैसे आए। यह सोचकर वह अपने माताजी के पास गया और अपने माताजी से पूछता है, अम्मा, इसका क्या कारण है। तब उसकी अम्मा बताती है, बेटा, यह माघ महाराज की कृपा है। तब बड़ा बेटा अपने पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी कहती है, सास ने तो पहले मुझसे ही कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने मना कर दिया। अगर मैंने मना नहीं किया होता तो यह सारा धन हमें मिलता, माघ महाराज की कृपा हम पर होती। वह कहती है, अगले साल सास का सारा काम मैं करूंगी। उसने 1 साल तक इंतजार किया। 1 साल बाद जब माघ का महीना आया तो बड़ी बहू ने सास से कहा, सासू माँ, आप इस बार माघ स्नान नहीं करेंगी। सास ने कहा, नहीं बहू, अब मैं बुढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे स्नान नहीं होगा। तब बड़ी बहू ने गुस्से से कहा, आपने छोटी बहू को तो धनवान बना दिया, मेरी बारी आई तो बुढ़ी हो गई। सासू माँ, आपको माघ स्नान तो करना ही पड़ेगा। हार मानकर सासू माँ स्नान के लिए तैयार हो गईं। बड़ी बहू लालच में सास का बहुत ख्याल रखती, सब काम समय से करती। जब अमावस्या आया तो बड़ी बहू सास से कहा, सासू माँ, एक ब्राह्मण को न्योता दीजिएगा। फिर वह खाना तैयार करके खेत पर चली गई। जैसे ही कोई चिड़िया दाना चुगने आती तो वह भगा देती। शाम हो गए, लेकिन उसके खेत में हीरे मोती नहीं मिले। तब वह गुस्से से सास के पास गई और उसने पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब सास ने कहा कि तुमने तो लालच में मेरी सेवा की थी, जबकि छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से, इसलिए उसे पंचदेवों की कृपा प्राप्त हुई, तुझे नहीं।
हे माँ के पंच देवता, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर की वैसे ही अपने सभी भक्तों पर करना। जय हो माँ के पंच देवता की।